नमस्ते बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोग 4, 5, 6 प्रॉपर्टी क्वेश्चन कर रहे थे और इसके लास्ट टाइप का क्वेश्चन जो था वो था कि वाले फंक्शन इंटीग्रेशन में दो टाइप का फंक्शन होता है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी लगा के एक टाइप का फंक्शन हटा लेते हैं, ठीक है ना। और फिर जब दूसरा टाइप का फंक्शन बच जाता है उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो उसमें इंटीग्रेशन वाला पार्ट भी, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन वाला भी पार्ट अच्छा होता है, ठीक है ना। वो इजीली नहीं बनेगा, मतलब उसमें कोई ना कोई मेथड रहेगा फिर जाके वो सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन उसमें और करते हैं हम लोग। जीरो से पाई एक्स साइन 2x इंटू साइन पाई/2 cos x अपॉन 2x माइनस पाई dx। समझ में बात? तो हम लोग इसमें देखो, तो दो टाइप का फंक्शन है, नहीं, एक अलजेब्रिक फंक्शन है ये एक्स वाला और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है ना। तो हम लोग का एम इसमें ये होगा कि फोर्थ प्रॉपर्टी यूज करते हैं और ऐड करने के बाद कोई एक तरह का फंक्शन हट जाएगा। तो एक तरह का फंक्शन जब हट जाएगा तब फिर उसको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी 4 यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यूज प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 का मतलब क्लियर होना चाहिए। प्रॉपर्टी 4 क्या होता है? तो ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए से बी, लिमिट में कोई चेंज नहीं, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो फोर्थ प्रॉपर्टी में लिमिट में कोई चेंज नहीं करते, एक्स के बदले लिखते हैं ए प्लस बी, मतलब पाई माइनस एक्स, ठीक है ना। पाई माइनस एक्स हो जाएगा ये, और ये मेरा साइन 2 टाइम्स पाई माइनस एक्स और इंटू साइन पाई/2 कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स। नीचे हो जाएगा 2 टाइम्स पाई माइनस एक्स माइनस पाई dx, ठीक है ना। तो दिस इज 0 से पाई, पाई माइनस एक्स और साइन 2 पाई माइनस 2 एक्स हो जाएगा। साइन 2 पाई माइनस एक्स का माइनस साइन लिखा होता है, तो माइनस साइन 2 एक्स हो जाएगा ये। और cos पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, और माइनस इसमें लग के बाहर आ जाएगा, तो माइनस ऑफ साइन पाई/2 cos एक्स। समझ में? cos पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन, माइनस से बाहर आ गया। और जब नीचे सॉल्व करेंगे तो ये 2 पाई माइनस पाई, पाई माइनस 2 एक्स, ठीक है ना, dx। तो इसमें ये माइनस ये प्लस हो गया, और इसको भी 2x माइनस पाई बना लेते हैं, मतलब माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ भी x माइनस पाई हो जाएगा, ठीक है ना। ये मेरे 0 से पाई x माइनस पाई और साइन 2x साइन पाई/2 cos x कॉन 2x माइनस पाई, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ माइनस मल्टीप्लाई किया तो x माइनस पाई हो गया, तो यहाँ माइनस मल्टीप्लाई किया तो 2x माइनस पाई, क्योंकि यहाँ पे देखो 2x माइनस पाई है तो ऐड करने में इजी होगा। 2i लिखते हैं, तो 2i इक्वल टू लिमिट 0 से पाई 0 से पाई 0 से पाई। चलो ये वाला पार्ट इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन है नहीं। तो साइन 2x और साइन पाई/2 cos x। चलो नीचे में 2x माइनस पाई दोनों में है नहीं। ऊपर में देखो, ये जब कॉमन निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, x माइनस पाई और प्लस x ऐड किए नहीं, तो x प्लस x माइनस पाई, ठीक है ना। तो ये भी 2x माइनस पाई हो गया, कैंसिल हो गया नहीं, सही ना। है बात समझ में? तो फोर्थ प्रॉपर्टी जब लगाए और ऐड किए तो x वाला टर्म सारा कैंसिल हो गया, इसको हटाते हैं हम। तो 2i हमारा हो गया साइन 2x लिखते हैं 2 साइन x cos x
और साइन पाई बाई 2 cos x, ठीक है ना, dx। नीचे वाला कैंसिल हो तो ये कैंसिल हो गया। अब इसको एक टाइप का फंक्शन हट गया x में, अब इसमें इसको इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेशन वाला पार्ट इसमें बचा हुआ है, इंटीग्रेशन से इंटीग्रेट करना है इसको। तो ये f ऑफ साइन एक्स cos x जैसा है, ठीक। तो साइन एक्स को जब माइनस साइन एक्स करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो cos x को टी पुट करना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर साइन थीटा भी हो जाएगा। तो पाई बाई 2 cos x को टी पुट करते हैं, जीरो स्क्वायर लेते हैं, पुट पाई बाई 2 cos x इक्वल टू टी। तो माइनस पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, सही ना। तो हमारे पास साइन एक्स डी एक्स है, तो ये माइनस 2 बाई पाई डी टी। लिमिट देखो तो x का वैल्यू 0 रखेंगे, x का वैल्यू 0 तो t का वैल्यू पाई बाई 2 आएगा, cos 0 1 हो जाएगा, पाई बाई 2 आएगा। और x का वैल्यू पाई रखेंगे तो t का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 आएगा, ठीक है ना, ये माइनस हो जाएगा। तो i इक्वल टू हो गया, i इक्वल टू पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2, और साइन एक्स डी एक्स जो आपका है, साइन एक्स डी एक्स हो गया माइनस 2 बाई पाई डी टी, और cos x का वैल्यू 2 बाई पाई टी, 2 बाई पाई टी साइन टी डी टी, सही ना। आई इक्वल टू माइनस रख इंटरचेंज करते तो 4 बाई पाई स्क्वायर और माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और टी साइन टी डी टी, बाई पार्ट्स क्वेश्चन हो गए। समझ लीजिए, माइनस उठा के इंटरचेंज कर दी और टी साइन टी डी टी हो गए। तो इसको कहेंगे हम लोग फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन नहीं, इसको आइजेंट काम कर रहा है, क्योंकि इंडेफिनिट का क्वेश्चन डेफिनिट में है, तो वहां पर सीधा वाला होगा, ठीक है ना। जब इंडेफिनिट का प्योर क्वेश्चन होगा तो वहां पर तब ड्रैग वाला होगा, ठीक है ना। तो दिस इज 4 बाई पाई स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस टी कॉस टी हो जाएगा, लिमिट पुट करेंगे 0 माइनस पाई बाई 2 स्क्वायर बाई 2 और माइनस माइनस प्लस, नहीं बाई पार्ट्स का माइनस और ये वाला माइनस इंटू प्लस, और टी का ओवर हो जाएगा और कॉस टी, सही ना। तो पाई बाई 2 रखेंगे, कॉस वाला 0 माइनस पाई बाई 2 ये पूरा 0 ही होगा, ठीक है। 4 बाई पाई स्क्वायर ये हो गया 0 और ये हो गया साइन टी माइनस पाई बाई 2 स्क्वायर बाई 2, तो 2 आ जाएगा, तो ये हो गया 8 बाई पाई स्क्वायर, ठीक है ना। ये काम ये सही से करना है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर आगे समझ हो गया, ठीक है ना, इसमें मिस्टेक होता है, तो ध्यान से करना है, ठीक है ना। आगे बात समझिए, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुई है, आईटीआर क्वेश्चन है, और दो टाइप का फंक्शन वाला क्वेश्चन है, फोर्थ यूज करके को हटा दिए और फिर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जिसमें है इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, इसमें 4 5 6 प्रॉपर्टी तो यूज नहीं होता, लेकिन बात वैसा ही कुछ होता है ये क्वेश्चन में। देखो ये क्वेश्चन क्या है, रिलेट 0 से इन्फिनिट log x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये सॉल्व करना है। तो एक तरीका इसको करने का है कि सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, पुट x इक्वल टू tan थीटा, सही ना। तो dx इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा
लिमिट हो जाएगा जब x 0 होगा तो थीटा भी 0 होगा, और जब x का वैल्यू इनफाइनाइट होगा तो थीटा टेंडिंग टू पाई बाई 2, ठीक है ना। तो ये हो गया 0 से पाई बाई 2 log tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx का वैल्यू sec स्क्वायर थीटा है, नहीं। तो ये आई हो गया 0 से पाई बाई 2 log tan थीटा, ठीक है। नहीं 0 से 2, अब ये फोर्थ वाला है, नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि log sin x का log sin x dx 0 से 2 माइनस 2 log 2 होता है, नहीं। और ये है sin बाय cos, तो cos का भी उतना ही होता है, तो 0 हो जाएगा इसका, नहीं। ये बात पीछे हम लोग किए थे, 0 से 2 में log sin x का इंटीग्रेशन अगर पता है तो सबका पता है, नहीं, क्योंकि log cos x का भी उतना ही होगा, नहीं। फोर्थ वाले लगा देंगे तो, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 0 आ जाएगा, नहीं। तो एक तरीका इसको ये कि सब्स्टिट्यूट करके फिर फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, फोर्थ का ऐड करो 0 हो जाएगा, लेकिन ये सीधा रिलेटेड रखना है, नहीं बताए थे। दूसरा तरीका ये होता है, इसमें देखो लिमिट जो है, लिमिट ये लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये दोनों दूसरे का रेसिप्रोकल है, नहीं। मतलब इसका रेसिप्रोकल लिमिट इनफाइनाइट आएगा, इसका रेसिप्रोकल लिमिट 0 आएगा, नहीं, ठीक है ना। तो जब लिमिट रेसिप्रोकल हो जाए एक दूसरे का, मतलब 0 से इनफाइनाइट हो जाए, या 1/2 से 2 हो जाए, या 1/3 से 3 हो जाए, नहीं। तो जब लोअर लिमिट अपर लिमिट एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो, तो हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं, पुट x इक्वल टू 1/3, ठीक है ना। तो dx हो जाएगा आपका -1/3 स्क्वायर dt। लिमिट जब x टेंडिंग टू 0 होगा तो t टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा, और x टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा तो t टेंडिंग टू 0, नहीं, फिर x 0 टू t इनफाइनाइट, x इनफाइनाइट टू t 0, ठीक है ना। तो i इंटीग्रेशन जो ये वाला है, ये जगह 0 की जगह पे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की जगह 0, log ऑफ 1/t हो जाएगा, x की बदले 1/t, और 1 प्लस 1/t स्क्वायर, नहीं, x की बदले 1/t, और dx का वैल्यू -1/t स्क्वायर dt। आ जाना चाहिए समझ में। चलो, तो log ऑफ 1/t को माइनस log t भी लिख सकते हैं, -1/t माइनस log t लिख सकते हैं इसको, और नीचे में 1 प्लस टी स्क्वायर, नहीं, और ये टी स्क्वायर ऊपर, ये टी स्क्वायर नीचे कैंसिल हो गया, -1 बच गया, ठीक है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो गई, ठीक है ना। और एक माइनस हो गया 0 से इनफाइनाइट कर देते हैं इसको, log x ऑन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इसमें, समझ गया। मतलब पहले ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, उसके बाद लोअर लिमिट अपर लिमिट को इंटरचेंज करके माइनस साइन बाहर आ गया, नहीं। और फर्स्ट प्रॉपर्टी से वेरिएबल को चेंज कर दिए, उससे वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो टी के बदले एक्स कर दिए तो वैल्यू वही है। तो देखो पहले हमारा आई ए था, और अब आई ए है, दोनों को ऐड कर देते हैं, 2i, तो 2i ये प्लस ये माइनस में सेम है तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो एक ये भी सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट होता है, x को 1/t कब, जब रेसिप्रोकल लिमिट हो, नहीं, लोअर लिमिट अपर लिमिट एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो तो ऐसा काम करते हैं, ठीक है। हाँ, ये 1/t ना करके कभी कभी 2/t 3/t ये सब भी कर सकते हैं, ठीक है ना, अगर रेसिप्रोकल हो। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, ठीक है, 4 प्लस एक्स, ठीक है ना, समझ गए। बाकी सब वही है, 0 से इनफाइनाइट log x, और ये 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक तरीका तो ये रहेगा x को 2 tan थीटा पुट कर दें और सॉल्व करें, ठीक है ना। तो दूसरे तरीके से चलते हैं लोग रेसिप्रोकल वाले से, तो इसमें अब पुट करते हैं लोग x इक्वल टू 4/t, ठीक है ना।
तो dx इक्वल टू माइनस 4/t² dt, सही ना। सही है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 तो t टेंडिंग टू इनफाइनाइट, x टेंडिंग टू इनफाइनाइट तो t टेंडिंग टू 0। तो लिमिट हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन हो जाएगा इनफाइनाइट से 0 log ऑफ 4/t अपॉन 4 प्लस x स्क्वायर होगा 16/t², और dx का वैल्यू माइनस 4/t² dt। सही है। तो ये टी स्क्वायर ऊपर जाएगा, ये टी स्क्वायर नीचे कैंसिल हो जाएगा, माइनस लगा के इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट log 4 माइनस log t। पिछली बार 1/t था, log 1 0 हो गया, बस log 4 रहेगा नहीं, और इसमें से 4, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, 4 प्लस टी। इसमें 4 निकालेंगे, एलसीएम में ये टी स्क्वायर प्लस 4 बचेगा यहाँ पर, नहीं, और 4 कैंसिल, टी स्क्वायर ऊपर जाएगा नीचे कैंसिल, माइनस लगा के लिमिट चेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आ रही हमारा है। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी से इसको x भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब इस आई को ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो नीचे तो सेम ही है, नहीं, तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी का थर्ड हुआ तो ऐसा ही हो रहा है, ऐड करने से कुछ कैंसिल हो जाता है, नहीं। तो 2i इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, दोनों को ऐड किए, log x कैंसिल हो गया, तो बच गया खाली log 4 अपॉन 4 प्लस x स्क्वायर, सही ना। तो ये हो गया log 4 बाहर आ गया, 2 log 2, और इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2 tan इनवर्स x/2, 0 से इनफाइनाइट, ठीक है ना। 2 कैंसिल, तो log 2 और tan इनवर्स इनफाइनाइट मतलब π/2 और -0, ठीक है। तो i का वैल्यू हो गया π/4, नहीं ये 2i है, तो 2 डिवाइड करेंगे तो π/4 हो जाएगा log 2, नहीं। तो ये हो गया, नहीं। तो जब रेसिप्रोकल लिमिट हो, यहाँ 0 से इनफाइनाइट का हम एग्जांपल लिए हैं, लेकिन आप 2 से 1/2 हो या 3 से 1/3 हो, नहीं, तो उसमें x को 1/3 पुट कर देने से क्या होता है कि लिमिट फिर से वही रह जाता है, फिर ऐड करते हैं जब तो इजी हो जाता है, फिर इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है ना, समझ गया। तो ये भी क्वेश्चन को 4th 5th 6th वाले में ऐड कर लेंगे, और वही उसी तरह क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो प्रॉपर्टी 4 5 6 जब स्टार्ट किए थे हम लोग, तो इसमें ये सिखाया था कि एक इंटीग्रेशन को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर में, ठीक है ना। ये एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है और उसको सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट्स या प्रॉपर्टी यूज करके दूसरा इंटीग्रेशन डाल रहा है, ठीक है ना। ऐसा ही बहुत सारे क्वेश्चन किए, तो एक और क्वेश्चन लिखते हैं, देखो ये प्रूव दैट a से b fx dx is equal to b minus a 0 से 1 अपॉन b minus a x plus a, सही ना। ये प्रूव करना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि देखो ये इंटीग्रेशन हमको मिला है, आगे करते हैं इसको। तो फोर्थ प्रॉपर्टी जब लगाते हैं तो इसमें लिमिट की कोई चीज नहीं होती, लेकिन ये जो है इसमें लिमिट 0 से 1 हो गया, तो हमको ये इंटीग्रेशन को ये प्रूव करना है, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग ये देख लेंगे क्या क्या करना है आपको, तो x के बदले क्या रखना है, ये वाला b, इसे पुट करते हैं x इक्वल टू b माइनस ए टी प्लस ए, ठीक है, सही ना। तो dx निकालेंगे तो dx इक्वल टू हो जाएगा b माइनस ए डी, नहीं, और लिमिट x का वैल्यू जब a रखेंगे, x का वैल्यू
ए रखेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा और टी 0 आ जाएगा, ठीक है ना। और एक्स का वैल्यू बी रखेंगे अगर टी 0 आ जाएगा, नहीं क्योंकि बी और ए इक्वल नहीं है, बी और ए का इक्वल हो तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बी और ए इक्वल नहीं है तो इसका मतलब टी 0 आ जाएगा। अगर एक्स का वैल्यू ये रखेंगे, नहीं ये कैंसिल होगा, टी 0 आ जाएगा। और एक्स का वैल्यू जब बी रखेंगे तो बी माइनस सी, और बी माइनस ए डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए। तो इसको देखते हुए हम लोग क्या बनाना है उसके हिसाब से सब्स्टिट्यूट किए तो लिमिट को देखो 0 से 1 आ गया। तो आई आपका बन जाएगा 0 से 1, और x के बदले पुट किया हम लोग b माइनस ए टी प्लस ए, और dx का वैल्यू है b माइनस ए डी, b माइनस ए डी, सही ना। अब इंटीग्रेशन का वेरिएबल चेंज कर देते हैं, x कर देते हैं, नहीं, और b माइनस ए कांस्टेंट है बाहर कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक प्रॉपर्टी की तरह यूज करेंगे, इसको भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ये तो सीधा क्वेश्चन है, लेकिन इसको प्रॉपर्टी में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। रेडीमेड रिजल्ट है, प्रॉपर्टी का मतलब भी रेडीमेड रिजल्ट होता है, तो ये भी एक रेडीमेड रिजल्ट है, इसको यूज करते हैं। इसका क्या खासियत है देखो, कि लिमिट चाहे कुछ भी रहे, ए से बी कुछ भी रहे, ये 0 से 1 बन जाता है, ठीक है ना। समझ गए। तो जब भी किसी इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से 1 बनाना है तो हम लोग इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। और कभी कभी क्वेश्चन होता है कि दो इंटीग्रेशन को ऐड करना है, एक का लिमिट ए से बी है, दूसरे का सी से बी है। अब ऐड करने के लिए लिमिट को पहले सेम बनाना होगा, नहीं। तो अगर सेम बनाने में दिक्कत हो तो दोनों को 0 से 1 बना लीजिए, ये प्रॉपर्टी यूज करें, ठीक है ना। और फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। समझ में आया? जैसे देखो क्वेश्चन ये है, कहने का मतलब if 0 से 1 sin t by 1 plus t dt इक्वल टू अल्फा, ठीक है ना। 0 से 1 में इसका इंटीग्रेशन दे दिया गया है, मान लीजिए अल्फा है, ठीक है ना। देन फाइंड वैल्यू ऑफ 4 पाई माइनस 2 से 4 पाई साइन टी बाई 2, और यहाँ पर 2 पाई प्लस 2 माइनस 2, 4 पाई प्लस 2 माइनस 2 in terms of alpha, सही ना। समझ गया। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि ये इंटीग्रेशन को ऐसा बना लेना है, और जब ऐसा बन जाए तो अल्फा पुट कर देना है, ठीक है ना। तो एक इंटीग्रेशन को दूसरे में बनाना है तो हम लोग बाय पार्ट सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी ये सब यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको सब्स्टिट्यूशन से लगता है कि हम इसका लिमिट 0 से 1 बना सकते हैं, तो वो सब्स्टिट्यूट कर दो तो बन जाएगा, तो फिर इसका अल्फा पुट कर देंगे। लेकिन अगर दिक्कत है तो सीधा ये प्रॉपर्टी यूज करके किसी भी लिमिट को आप 0 से 1 बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे लिमिट ए से बी है, इसको 0 से 1 बनाना है, इसको आई कहते हैं 4 पाई माइनस 2 से 4 पाई साइन टी बाई 2, 4 पाई प्लस 2 माइनस टी डी टी, ठीक है ना। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ए से बी को लिमिट 0 से तो ये यूज करना है, ठीक है ना। चलो इसको यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे, बी माइनस ए, बी माइनस ए 4 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 बी माइनस ए, और लिमिट बन गया 0 से 1, नहीं 0 से 1 एफ ऑफ बी माइनस ए। देखो बी माइनस ए यहाँ पर क्या है, रूट 2 आ जाएगा, 2 टी बी माइनस ए टी, ठीक है ना। और प्लस ए मतलब ये कितना है इसमें 4 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2, ऐसा होगा नहीं डी टी। तो यही काम अब इसमें करना है, ठीक है। टी के बदले क्या पुट करना है, बी माइनस ए टी प्लस ए, नहीं यहाँ पुट करना है बी माइनस ए टी प्लस ए, टी के बदले यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो पुट कर रहे हैं साइन
बी माइनस ए तो 2 हो गया नहीं, तो 2t प्लस ए मतलब 4 पाई - 2 बाई 2, और यहाँ पर तो 4 पाई प्लस 2 है, और माइनस टी के बदले ही 2t प्लस 4 पाई - 2, सही ना। तो 0 से 1 कर ये मिल गया 2, 0 से 1 नहीं, और इसमें से 2 सारा कैंसिल कर देंगे तो ये साइन टी प्लस 2 पाई बन जाएगा, साइन कितना बन जाएगा टी माइनस 1 प्लस 2 पाई नहीं, और नीचे बन जाएगा देखो 4 पाई कैंसिल हो गया, 4 हो गया, 4 माइनस 2 पाई बन जाएगा, 4 माइनस 2t, तो 2 कॉमन निकलते हैं, 2 माइनस टी, ठीक है, 2 कैंसिल हो तो हमारा आई बन गया 0 से 1, और साइन 2 पाई प्लस थीटा है, साइन थीटा नहीं, साइन टी माइनस 1, और नीचे 2 माइनस टी। लेकिन अभी जो लिमिट तो ठीक ठाक हो गया, लिमिट 0 से 1 में गया, लेकिन ये नहीं बनाया, ठीक है ना। तो अब इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। फोर्थ प्रॉपर्टी मतलब क्या, तो लिमिट में कोई चेंज नहीं करना है, और टी के बदले क्या लिखना है, ए प्लस बी माइनस टी, ठीक है ना। तो लिमिट 0 से 1 रखते हैं, और साइन टी के बदले क्या पुट करेंगे, 1 माइनस टी नहीं, तो 1 माइनस टी माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 माइनस टी, ठीक है ना, सही ना। तो 1 1 कैंसिल हो गया, ये भी 1 प्लस टी हो गया नहीं, माइनस हो गया 0 से 1 साइन टी बाई 1 प्लस टी नहीं, देखो अब ये अल्फा हो गया, तो माइनस अल्फा हो गया नहीं, सही ना। तो अगर ये अल्फा है तो ये माइनस अल्फा है नहीं, तो इसमें हम लोग पहले ये वाला रेडीमेड यूज कर लिमिट चेंज कर 0 से 1 बनाने के लिए, और फिर वैसा नहीं आया, डायरेक्टली वैसा नहीं आया नहीं, ये आ गया जो कि ऐसा नहीं है, तो फिर से फोर्थ यूज करके वैसे करिए, ठीक है ना। आगे बात, ठीक है ना। चलो, अब क्या है कि ये प्रॉपर्टी दो तरीके से यूज करते हैं, ये जो लिखे हम लोग इसको दो तरीके से यूज करते हैं, एक तो यूज किया ये वाला, दूसरा तरीका कैसे यूज करते हैं देखो। तो पहले हमारा इंटीग्रेशन ये है, ये निकालना है, ठीक है ना। इसमें लिमिट को चेंज कर लेते हैं, मतलब ये कर लेते हैं 4 पाई से 4 पाई माइनस 2, और माइनस साइन बाहर कर सकते हैं, ठीक है। लोअर लिमिट अपर लिमिट इंटरचेंज कर दी तो माइनस साइन बाहर आ गया नहीं, और अब इसको ए इसको बी समझ के ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ठीक है ना। पहले हम लोग इसको ए इसको बी समझे थे, नीचे ऊपर ऐसा था, और अब उल्टा यूज करते हैं, इसको ए समझते हैं और ये बी, ठीक है ना। तो हमारा माइनस एक बाहर है पहले, तो माइनस बाहर रहेगा, और लिखेंगे बी माइनस ए, तो 4 पाई माइनस 2 माइनस 4 पाई, और इंटीग्रेशन में 0 से 1, और यहाँ पर होगा साइन, और इस बार बी माइनस ए लिखना है आपको, बी माइनस ए देखो, बी माइनस ए माइनस 2 है सॉरी, तो दिस इज माइनस 2t, और प्लस ए इस बार 4 पाई है, सही ना, सही ना, अपॉन 4 पाई प्लस 2 है, 4 पाई प्लस 2, 4 पाई प्लस 2 ठीक है, बदले माइनस 2t प्लस 4, सही ना। तो ये कैंसिल हो गया, 2 बच जाएगा, और 0 से 1, ठीक है ना, बाई 2 भी था इसमें, बाई 2, तो वो 2 पाई माइनस टी हो जाएगा, तो माइनस साइन टी, और इसमें से 4 पाई कैंसिल हो गया, 2 प्लस 2 टी आ गया, 2 टाइम्स 1 प्लस टी डी टी कैंसिल हो गया, तो देखो माइनस अल्फा हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होगा कि बाद में जो फोर्थ प्रॉपर्टी लगा किए थे लास्ट में, वो नहीं करना पड़ा। तो ये बात ध्यान रखना कि ये प्रॉपर्टी दो तरीके से यूज करते हैं, एक तरीका की पहले इसको ए बी करके यूज किए नहीं, उससे सॉल्व हो गया तो हो गया नहीं, और दूसरा अगर नहीं हुआ तो फिर उल्टा बी एक उल्टा करके माइनस बाहर निकाल के तब उल्टा ए बी करके तब दोहराएंगे, हो सकता है तब सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी दो तरीके से यूज करेंगे, है बात समझ में, ठीक है।
तो एक और क्वेश्चन है इनवर्स का इंटीग्रेशन। किसी कोई फंक्शन दिया है और उसके इनवर्स का इंटीग्रेशन करने के लिए, ठीक है ना, समझ लो। और कभी कभी इनवर्स निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन इनवर्स का इंटीग्रेशन कहा जाएगा तो उसमें इनवर्स का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। जैसे पीछे हम लोग कोई फंक्शन एफ दिया हुआ था और उसका इनवर्स इन्वर्टिबल है लेकिन इनवर्स नहीं निकाल पाए, तो एफ इनवर्स डैश वाला क्वेश्चन आया था, नहीं डिफरेंशिएट हम लोग किए, उसी तरह इंटीग्रेट करने वाला, ठीक है ना। तो जैसे क्वेश्चन ये है, लेट एफ एक्स इज एक्स प्लस साइन एक्स, सही ना, एंड gx equal to f inverse x, then find 0 से pi gx dx। सही ना, मतलब फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है वो इन्वर्टिबल है लेकिन इन्वर्स इसका नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन इन्वर्स का इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है ना, सही ना। तो ऐसे केस में हम लोग इन्वर्स का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो पहले देखो f0 0 है, नहीं, f0 निकालेंगे तो 0 आएगा, तो इसका मतलब b0 भी 0 होगा, नहीं। ये प्रॉपर्टी होता है कि फंक्शन और उसके इन्वर्स में डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाते हैं, नहीं, एक्स और वाई का वैल्यू जो है वो इंटरचेंज हो गया, ठीक है ना। इसी तरह एफ ऑफ पाई निकालेंगे तो पाई आएगा, एफ ऑफ पाई निकालेंगे पाई, और ये 0 हो गया पाई आएगा, तो ये जी ऑफ पाई भी पाई आएगा, नहीं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है कि जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है, ठीक है ना, नहीं, ये प्रॉपर्टी होता है। तो ये हमारा आई है, 0 से पाई जी एक्स डी एक्स, इसमें पुट कर देते हैं हम लोग x इक्वल टू एफ टी, एक्स इक्वल टू, जैसे जी ऑफ एफ टी वाला फॉर्मूला है, ये प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एफ डैश टी, सही ना। अब x का वैल्यू 0 है, नहीं, तो व्हेन x इज 0, जब x 0 होगा मतलब ये वाला 0 है, नहीं, तो ये वाला t भी 0 होगा, नहीं, तो t भी 0 होगा, नहीं, 0 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इन्वर्टिबल है तो 1 1 फंक्शन है, तो 0 एक ही जगह कहीं मिलेगा, ठीक है ना। और x का वैल्यू जब पाई होगा, नहीं, ये देखो x का वैल्यू जब पाई होगा तो भी पाई होगा, ठीक है ना। तो आई हो जाएगा आपका 0 से पाई रहेगा, और जी ऑफ एफ टी और डी एक्स वैल्यू हो गया एफ डैश टी, नहीं, सही ना। तो जी ऑफ एफ टी हो गया 0 से पाई टी एफ डैश डी, सही ना। अब इसमें बाई पार्ट्स क्या करते हैं, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड करते हैं, ठीक है। तो आई हो जाएगा आपका टी एफ टी 0 से पाई माइनस 0 से पाई, टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और एफ टी डी। अब एफ टी पता है आपको, तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा पाई एफ पाई, पाई एफ पाई माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस एफ टी पता है आपको टी प्लस साइन टी, नहीं, तो ये जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 माइनस कॉस टी 0 से पाई। तो पाई एफ पाई पाई ही है, पाई स्क्वायर हो गई, तो आई इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस माइनस पाई स्क्वायर बाई 2, पाई स्क्वायर बाई 2 और माइनस माइनस प्लस 1 और माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, नहीं, और ये माइनस 1 हो, ठीक है। तो पाई स्क्वायर बाई 2 और प्लस 2 है और माइनस है तो माइनस 2, सही ना। तो इनवर्स किसी कोई फंक्शन दिया है उसके इनवर्स का इंटीग्रेशन करना हो
तो एक तरह की इनवर्स निकाल के इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन कभी कभी इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे तो इनवर्स का प्रॉपर्टी यूज करेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना, समझ गए बात। तो यहाँ ये है प्रॉपर्टी 4, 5, 6, ठीक है ना, प्रॉपर्टी 4, 5, 6। और अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलेंगे, प्रॉपर्टी 7, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी 4, 5, 6 और 1, 2, 3 इस पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं। 1, 2 बीच में यूज होता रहता है हर एक क्वेश्चन हम लोग में। 3 पे बहुत सारे क्वेश्चन किए हम लोग, 4, 5, 6 बहुत सारे क्वेश्चन किए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन किए। लेकिन अब जो प्रॉपर्टीज है 6 के आगे 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है ना, 11 प्रॉपर्टी है टोटल। तो उस पे वो स्पेसिफिक काम के लिए, ठीक है ना, नहीं अब आगे वाला हर एक प्रॉपर्टी एक स्पेसिफिक काम के लिए, वो काम करना हो तभी वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है ना, समझ रहा। तो इसको समझते हुए देखो आगे का प्रॉपर्टी करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7 जो है वो पीरियोडिक फंक्शन के केस में यूज करेंगे, ठीक है ना, अगर फंक्शन पीरियोडिक हो तो प्रॉपर्टी 7 यूज करेंगे, ठीक है ना। तो जैसा हम लोग जानते हैं पीरियोडिक फंक्शन एक फिक्स इंटरवल के बाद बार बार रिपीट होता है, नहीं, ठीक है ना, समझ गया। तो उसी बात को हम लोग इंटीग्रेशन में यूज कर लेते हैं। तो लिखते हैं इस तरह से, इफ fx plus t equal to fx for all x, right, and t is नॉन रियल नंबर, ठीक है, नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। तो फंक्शन पीरियोडिक हो जाता है, नहीं, अगर t नॉन जीरो रियल नंबर है और fx plus t इक्वल टू fx है तो पीरियोडिक हो गया, नहीं, और अगर t पॉजिटिव है तब t को पीरियड भी करते हैं, ठीक है ना, और सबसे छोटे पीरियड कहते हैं फंडामेंटल पीरियड, ये पता है, नहीं। तो अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है इसका मतलब ये हुआ देन यहाँ पर लिखते हैं पहला प्रॉब्लम, a से a प्लस टी fx dx इज इक्वल टू 0 से t fx dx। समझ गया, जहाँ पर एक कोई भी रियल नंबर है, ठीक है ना, मतलब इसको कहने का मतलब ये है कि अगर पीरियोडिक फंक्शन को एक पीरियड में इंटीग्रेट करना हो, नहीं, 0 से t मतलब एक पीरियड हुआ, इंटरवल हम लोग देखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t इंटरवल है, नहीं, इंटरवल में t है, तो एक पीरियड में अगर इंटीग्रेट करना हो तो एक पीरियड आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है ना, ये भी लेंथ एक ही पीरियड है, अगर दिस माइनस दिस करें तो t आएगा, नहीं, समझ गया। जैसे साइन x को अगर हम लोग 0 से 2 पाई में इंटीग्रेट करना चाहें, ठीक है ना, तो 0 से 2 पाई में करें या 2 पाई से 4 पाई में करें, नहीं, मतलब एक अगर 2 पाई तो 2 पाई से 2 पाई प्लस 2 पाई में करें, या उस पाई बाई 2 प्लस 2 पाई से पाई बाई 2 से पाई बाई 2 प्लस 2 पाई करें, ठीक है ना, अगर कहीं 2 पाई इंटरवल है तो सब एक ही बात होगा, जैसे यहाँ पर बना दे रहे हैं, ठीक है ना, ये साइन एक्स है, ये 0 से 2 पाई है, नहीं, तो 0 से 2 पाई हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो जितना आएगा, अगर आप चाहे तो ये पाई बाई 2 से लेके आगे 5 पाई बाई 2 तक इंटीग्रेट, ये भी 2 पाई है, नहीं, दिस माइनस दिस करेंगे 2 पाई पे, तो यहाँ से अगर यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे तब उतना ही, ठीक है ना, मतलब पीरियोडिक फंक्शन को एक पीरियड में अगर इंटीग्रेट करना हो तो क्वेश्चन में जो एक पीरियड मिला है, मान लो उसमें हम कंफर्टेबल नहीं है तो अपने सहूलियत से आप एक इंटरवल कोई भी ले लीजिए और उसमें इंटीग्रेट कर लो तो उतना ही वैल्यू आएगा, ठीक है ना, समझ गया, ये तो क्लियर समझ में आ रही है, नहीं। देखो इसको सॉल्व प्रूव भी कर देते हैं मैथमेटिकली, जैसे हम लोग पीछे भी किए कि एक इंटीग्रेशन को दूसरे में बदलना है तो बहुत सारे इंटीग्रेशन होते हैं, इसको बदलते हैं, a से a प्लस टी fx dx इज इक्वल टू, इसको ब्रेक करते पहले a से 0 fx dx, फिर 0 से t fx dx, और फिर t से a प्लस टी fx dx, नहीं,
ए से 0, 0 से 3, तो ए से टी हो गया, और फिर टी से प्लस टी, तो ए से प्लस टी हो गया, नहीं। तो हमको लाना है ये, नहीं हमको ये लाना, मतलब ये मिलके कैंसिल हो जाना चाहिए, नहीं। तो हम लोग अब इसको लिखते हैं, ठीक है ना, और इसमें पुट करते हैं x के जगह x प्लस टी, ठीक है ना, x के जगह z प्लस टी, ठीक है ना। तो dx इक्वल टू dz हो जाएगा, नहीं। और जब x का वैल्यू t होगा तो z 0 होगा, और x का वैल्यू a प्लस टी होगा, पर लिमिट x का वैल्यू a प्लस टी रखेंगे, x का वैल्यू a प्लस टी रखेंगे तो t कैंसिल होकर z इक्वल टू a होगा, नहीं। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0, t की जगह पे 0 हो गया, और यहाँ पर a हो गया, और f ऑफ z प्लस टी हो गया, नहीं। और dx का वैल्यू dz हो गया, सही ना। तो इस लिमिट को इंटरचेंज करके लिख सकते हैं a से 0 और माइनस बाहर, नहीं। और z के बदले x में लिख सकते हैं, और देखो f ऑफ z प्लस टी है तो fz हो गया, नहीं, तो पीरियोडिक फंक्शन है, तो ये हो गया fx dx, नहीं। तो ये देखो a से 0 में प्लस में है, वो a से 0 माइनस में कैंसिल हो जाएगा, नहीं। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ये आ गया, ठीक है ना। तो अब इस बात को सिंपल एकदम पता रखना है, ठीक है ना, कि अगर पीरियोडिक फंक्शन को एक पीरियड में हमको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना, तो एक पीरियड हम अपने सहूलियत से कोई भी ले सकते हैं। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसमें अगर दिक्कत है, एक पीरियड है और पहचान गए कि एक पीरियड है ये, और उसमें इंटीग्रेट करने में दिक्कत हो रहा है, तो हम अपने सहूलियत से कोई भी पीरियड लेंगे जिसमें इजी हो और इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना, समझ गया। दूसरा इसमें यूज करेंगे हम लोग 0 से n टाइम्स डी fx dx इज इक्वल टू n टाइम्स 0 से t fx dx, n इंटीजर होना चाहिए। मतलब अगर किसी पीरियोडिक फंक्शन को n पीरियड में इंटीग्रेट करना, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एक पीरियड में इंटीग्रेट करके n से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, ये बात भी सही है, ठीक है ना, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है, एक पीरियड में जितना बात हुआ उतना ही दूसरे पीरियड में होगा। अगर दो पीरियड में इंटीग्रेट करना है तो क्या करेंगे, एक पीरियड में इंटीग्रेट करके डबल करना है, ठीक है ना। लेकिन n इंटीजर होना चाहिए, मतलब कंप्लीट पीरियड खत्म होना चाहिए, नहीं, समझ में, कंप्लीट पीरियड होना चाहिए, तभी ऐसा काम करेंगे। मतलब मान लो 2.5 पीरियड में इंटीग्रेट करना है तो एक पीरियड में करके 2.5 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो कंप्लीट पीरियड होना चाहिए, मतलब एक 4 पीरियड में इंटीग्रेट करना है तो एक में करके 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 पीरियड में करना है तो करके 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब n इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना, तब ये काम कर सकते हैं। और तीसरा a से a प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स है। तो अगर किसी फंक्शन का पीरियड t है तो एन टी पीरियड है, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब इसको लिख सकते हैं 0 से एन टी, नहीं, एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। और फिर इस वाले प्रॉपर्टी से n बाहर आ जाएगा, तो ऐसा लिख सकते, ठीक है ना। तो ये भी एक्चुअली n ही पीरियड है, नहीं, ये n पीरियड है, कैसे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो एन टी आ जाएगा, तो n पीरियड, इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये भी एन टी ही आएगा, नहीं, ये भी n पीरियड ही है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब किसी भी n पीरियड में अगर इंटीग्रेट करना हो पीरियोडिक फंक्शन को, तो एक पीरियड में इंटीग्रेट करके और n से मल्टीप्लाई कर देंगे, n इंटीजर होना चाहिए, मतलब कंप्लीट पीरियड होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये 3 प्रॉपर्टी है पीरियोडिक फंक्शन में यूज करेंगे, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन में पीरियोडिक फंक्शन वर्ड नहीं हो, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन देख के समझ जाना है कि ये पीरियोडिक फंक्शन है, जो फंक्शन दिया हुआ है, और फिर उसमें ये काम करते हैं, ठीक है ना, समझ गए बात। तो एग्जांपल देखते हैं, देखो वेलवेट फर्स्ट माइनस पाई बाई 2 से 11 पाई बाई 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2x dx।
सही ना, ऐसा हो गया। अब देखो पहले 1 प्लस कॉस 2x होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2, नहीं इसको तो ठीक करना है थोड़ा सा, सब प्रॉपर्टी यूज करेंगे। 11 पाई बाई 2 ये हो गया 2 cos स्क्वायर x, नहीं और अंडर रूट dx, तो इसको लिखेंगे रूट 2 मॉड cos x, नहीं ठीक है ना, तो इसको लिखते हैं रूट 2 मॉड cos x। समझ में आया? अब यहाँ पर एक अपने आप समझ रहे हैं कि इसका पीरियड पाई होता है, ठीक है ना, नहीं तो ये कितने पीरियड में इंटीग्रेशन है, दिस माइनस दिस करेंगे, ठीक है ना, 11 पाई बाई 2 माइनस माइनस पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, नहीं सही ना, तो 12 पाई बाई 2 हो गया, तो 6 पाई हो गया, नहीं तो ये 6 पाई इंटरवल है, इसका पीरियड पाई है और ये 6 पाई इंटरवल है, क्या करेंगे 6 टाइम्स 0 से पाई, ठीक है ना, नहीं अगर उसको समझना है देखो तो रूट 2 टाइम्स इसको लेते हैं माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 और प्लस 6 पाई, लिख सकते हैं 11 पाई बाई 2 है और मॉड cos x dx। समझ में आया? तो देखो ये वाला आ गया a से a नहीं माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 का वैल्यू है और n का वैल्यू 6 है और p आपका पाई है, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे रूट 2 टाइम्स 6 इंटू 0 से पाई, नहीं n बाहर आ गया है, ये वाला 6 बाहर आ गया, 0 से t पाई है और मॉड cos x dx। तो पहले हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज किए और इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि कितने पीरियड में इंटीग्रेट करना है, दिस माइनस दिस n t है, t पीरियड है तो n पीरियड में इंटीग्रेट करना है तो n टाइम्स 0 से, तो यहाँ भी हम लोग सीधा ऐसे कर सकते हैं, दिस माइनस दिस करेंगे तो 6 पाई आ जाएगा, पाई इसका पीरियड है तो बस 6 पीरियड में इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना, तो 6 टाइम्स 0 से पाई करेंगे, ठीक है ना। अब एक पीरियड में इसको इंटीग्रेट करना है cos x 0 से पाई में मॉड cos x, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा, नहीं सही ना, दो केस बनाना होगा, 0 से पाई बाई 2 में पॉजिटिव, पाई बाई 2 से नेगेटिव, तो हम लोग अब एक पीरियड में जैसे ये कहे थे फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि एक पीरियड में जब इंटीग्रेट करना हो पीरियोडिक फंक्शन को, एक पीरियड क्वेश्चन में 0 से पाई दिया है, हम कोई भी पीरियड ले सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6 रूट 2 और माइनस पाई बाई 2 से पाई, सही ना, क्योंकि ये भी एक पीरियड है, ठीक है ना, दिस माइनस पाई, नहीं तो इंटरवल का लेंथ एक पीरियड है, उसमें भी इंटरवल एक पीरियड है, इसमें भी इंटरवल एक पीरियड, इसमें ये पीरियड इक्वल, तो ये दोनों इक्वल होंगे, नहीं अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि माइनस पाई बाई 2 स्क्वायर को cos x पॉजिटिव है तो सीधा पॉजिटिव सब हो गया, नहीं ये हो गया 6 रूट 2 और इंटीग्रेट हो गया sin x और माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, सही ना, तो 2 आ जाएगी तो 12 रूट 2। समझ गया? तो ये दो इंपॉर्टेंट बात पीरियोडिक फंक्शन में होता है कि पहले तो जब पीरियोडिक फंक्शन को एक पीरियड में इंटीग्रेट करना हो तो क्वेश्चन में जो पीरियड मिला है आप उसको चेंज करके अपने सोल्यूशन से एक पीरियड बना सकते हैं, ठीक है ना, जिससे इंटीग्रेशन इजी हो जाए। और दूसरा कि अगर पीरियोडिक फंक्शन को n कंप्लीट पीरियड में इंटीग्रेट करना हो, n इंटीजर होना चाहिए, तो एक ही पीरियड में इंटीग्रेट करके n से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, n टाइम्स 0 से t, ठीक है ना। और पीरियोडिक फंक्शन क्वेश्चन में वर्ड नहीं भी निकाल सकता है, क्वेश्चन आपको सीधा मिलेगा, लेकिन फंक्शन देख के समझ लेना पीरियोडिक है और उसका पीरियड निकाल लेना और फिर इन प्रॉपर्टी यूज करना, ठीक है ना, आया बात समझ में? चलो और क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड 3/2 से 17/2 2 का पावर x अपॉन 2 का पावर ग्रेटेस्ट dx 2 का पावर x अपॉन 2 का पावर ग्रेटेस्ट x dx, इसको इंटीग्रेट करना। तो पहले हम लोग
इसको ऊपर ले जाते हैं तो हो जाएगा 3/2 से 17/2 और 2 का पावर x माइनस लेते हैं, सही है ना? ठीक है, और ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एस, होता है ना? तो 2 का पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एस। अब 2 का पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एस पीरियोडिक है, ये बात क्लियर है, क्योंकि अगर f ऑफ gx में x के बदले मतलब gx मतलब अंदर वाला फंक्शन अगर पीरियोडिक हो जाए तो f ऑफ gx पीरियोडिक हो जाए, ठीक है ना? और उसका पीरियड जितना gx अंदर वाले का पीरियड है उतना तो होगा ही, उससे कम भी हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा फंडामेंटल पीरियड, तो इसका पीरियड 1 तो है ही, ठीक है ना? सही ना, इसका पीरियड 1, ये बात आप खुद से सोच सकते हैं, ठीक है ना? फर्स्ट फ्रैक्शनल पार्ट में पीरियोडिक है, कितना पीरियड है इतना कर लेना है, और अब देखो ये कितने पीरियड में इंटीग्रेट करेंगे, तो दिस माइनस दिस करेंगे, तो 17/2 माइनस 3/2, तो 14/2 को 7 आ जाएंगे, नहीं 7 पीरियड। उस पीछे वाले क्वेश्चन में -5/2 से स्टार्ट था, माइनस में प्लस हो गया, इसमें प्लस है तो दिस माइनस दिस करेंगे तो 7 14/2 आएगा तो 7 आएगा, ठीक सही ना? तो 7 पीरियड है टोटल, ठीक है ना? ये 7 पीरियड, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 7 टाइम्स एक पीरियड में इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1, ठीक है ना? या एक पीरियड कोई भी ले सकते हैं, 1 से 2 भी ले सकते हैं, -1/2 से 1/2 ले सकते हैं, ठीक है ना? और ये 2 का पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एस, नहीं ठीक है ना? और फ्रैक्शनल पार्ट को फिर से लिख सकते हैं हम लोग 7 टाइम्स 0 से 1 2 का पावर s माइनस ब्रैकेट ऑफ s, और 0 से 1 में 0 हो जाता है, तो ये होगा 7 टाइम्स 0 से 1 2 का पावर s ds। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो 7 टाइम्स 2 का पावर s बाय ln2 और 0 से 1 नहीं, तो 2 माइनस 1 1 आ जाएंगे, तो 7 बाय log 2 समझ गए? तो पीरियोडिक फंक्शन खुद से पहचानना है, वो क्वेश्चन में पीरियोडिक वर्ड यूज नहीं होगा, और पीरियोडिक का प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट, कि अगर पीरियोडिक फंक्शन को एक पीरियड में इंटीग्रेट करना है तो पीरियड 0 से 1 यहाँ दिया है, आप से 1 से 2 से 3 या -1/2 से 1 पीरियड कोई भी ले सकते हैं। और दूसरा, अगर n पीरियड में इंटीग्रेट करना है, n इंटीजर होना चाहिए, तो उसको उस केस में n से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक ही पीरियड में इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना? समझे बात? पीछे हम लोग ग्रेटेस्ट वाले बहुत सारे क्वेश्चन किए, फ्रैक्शनल पार्ट वाले लेकिन नहीं किए, तो फ्रैक्शनल पार्ट पीरियोडिक होता है तो उसमें पीरियोडिक वाला बात यूज करेंगे, और अगर मान लो पीरियोडिक वाला बात यूज नहीं कर रहे हैं, फ्रैक्शनल पार्ट को ग्रेटेस्ट बना के पहले वाला यूज कर सकते हैं, या पहले पिछले वाला ग्रेटेस्ट क्वेश्चन था उसमें भी ग्रेटेस्ट को फ्रैक्शनल पार्ट में चेंज करके फ्रैक्शनल पार्ट पीरियोडिक वाला यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बात ध्यान में रहे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर पीरियोडिक नहीं होता, ठीक है ना? ये नॉन पीरियोडिक होता है, नहीं ये बताया था ना कि अगर बाहर वाला फंक्शन पीरियोडिक हो, अंदर वाला नॉन पीरियोडिक हो, अंदर वाला लीनियर होगा जब तभी पीरियोडिक। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर वाला क्वेश्चन या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ हम लोग टेन इनवर्स के ग्रेटेस्ट रिजन नहीं, तो उसको फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करके और पीरियोडिक वाला यूज नहीं करना, इसलिए वो वहां थी। और अगर फ्रैक्शनल पार्ट वाला क्वेश्चन मिले तो उसको ग्रेटेस्ट में चेंज करके पहले वाला यूज कर सकते हैं, नहीं समझ गया? या फ्रैक्शनल पार्ट में पीरियोडिक वाला बात यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? आगे आओ, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पीरियोडिक होता है, और फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अगर कोई भी पीरियोडिक फंक्शन है sin x cos x, अंदर वाला पीरियोडिक होगा पीरियोडिक है, या लीनियर हो, अगर नॉन पीरियोडिक हो तो लीनियर तो पीरियोडिक होता है, ठीक है ना? तो यूज करना है, ठीक है ना? समझ गए बात? एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फंक्शन f(x)
fx is satisfying f of x plus 2 fx plus 6 equal to fx plus fx plus 4 for all x belongs to 1. सही ना? if 6 से 22 fx dx equal to 8, then find value of -2 से 22 fx dx. समझ रहा? तो ये क्वेश्चन, तो पहले ये जो रिलेशन दिया है इससे हम लोग प्रूव करते हैं कि फंक्शन पीरियोडिक नहीं, तो इसमें हम लोग प्रूव करते हैं x के जगह x plus 2 नहीं, पीरियोडिक ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे किए फंक्शन है जिसमें इस तरह से पुट करके पीरियोडिक प्रूव करते हैं, मतलब fx plus 3 इक्वल टू fx प्रूव करते हैं, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा fx plus 4 fx plus 4 plus fx plus 8 is equal to fx plus 2 और fx plus 6 और ये हो जाएगा अपना fx plus fx plus 4, ठीक है ना? सही है ना? तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो fx plus 8 इक्वल टू fx आ जाएगा, तो इसका मतलब इसका पीरियड 8 हो गया नहीं, तो 8 हो गया। तो अब एक पीरियड 0 से 8 में इंटीग्रेट करना हो तो कोई भी पीरियड में कर सकते हैं हम लोग उस प्रॉपर्टी के हिसाब से, और अगर n पीरियड में इंटीग्रेट करना हो तो एक पीरियड में करके n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना? तो पहले ये देखते हैं कि इसमें कितना पीरियड, तो 22 माइनस 6 है नहीं, 22 माइनस 6 कितना हो गया 16, तो 16 मतलब 2 पीरियड है, ठीक है ना? समझ गया? तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 टाइम्स 0 से 8 नहीं, ये जो i है इस i को लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 से 8, ठीक है ना? और ये दिया हुआ आपको 8, तो इसका मतलब 0 से 8 में 4 जोड़ेंगे, ये बात क्लियर होनी चाहिए। ये आपका 22 माइनस 6 करेंगे 16, 16 मतलब 2 पीरियड है, तो 2 टाइम्स करके एक पीरियड में डिवाइड करना है, तो 2 टाइम्स करके एक पीरियड 0 से 8 में किया, आप चाहो तो 4 से 12 भी कर सकते हो या -4 से 4 भी कर सकते हो, हम 0 से 8 करेंगे, ठीक है ना? तो 2 पीरियड का इंटीग्रेशन 8 है तो एक पीरियड का इंटीग्रेशन आ गया नहीं 4, ठीक है ना? अब इसको देखते हैं जो निकालना है i1, इसको i1 कहते हैं, तो i1 इक्वल टू है -2 से 22 fx dx, तो इसमें 22 माइनस -2 करेंगे तो 24 आ जाएगा नहीं, तो ये जो इंटरवल का लेंथ है 24 है, इसमें हम लोग सीधा माइनस किए तो ये प्लस में था नहीं, तो 16 आ गया, इसमें जब माइनस करेंगे तो माइनस में प्लस में तो 24 हो गया नहीं, तो 24 मतलब 3 पीरियड हो गया नहीं, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या करेंगे 3 पीरियड में इंटीग्रेट करना है तो 3 मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 पीरियड में इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना? सही ना? तो एक पीरियड का इंटीग्रेशन पता है हमको 4, तो 3 into 4 तो 12 आ गया, ठीक है ना? आगे बात समझिए। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट बात पीरियोडिक फंक्शन वाले प्रॉपर्टी 7 में 3 इंपॉर्टेंट बात, पहला तो क्वेश्चन देखते हैं पीरियोडिक वाला बात समझ कर बताना चाहिए, और दूसरा कि जब पीरियोडिक आ जाए तो उसका पीरियड निकाल लेना है, और अगर आपको एक पीरियड में इंटीग्रेशन करना है, क्वेश्चन में ये पीरियड दिया हुआ है तो अपने सहूलियत हिसाब से आप कोई भी पीरियड सेलेक्ट कर सकते हो, ये हम 0 से 8 सेलेक्ट किए, आप चाहो तो -4 से 4 कर लो, कोई -2 से 6 कर ले, 8 इंटरवल का लेंथ होना चाहिए, ठीक है ना? सबका वैल्यू बराबर होगा। और तीसरा बात कि n पीरियड में अगर इंटीग्रेट करना हो, n इंटीजर होना चाहिए, कंप्लीट पीरियड होना चाहिए, उसमें अगर इंटीग्रेट करना हो तो एक पीरियड में इंटीग्रेट करके n से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगले क्लास में हम लोग इस पे और क्वेश्चंस करेंगे, इस पे और क्वेश्चन होते हैं तो क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है ना। आज इतना ही रखते हैं।